हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ जेमिनी की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर जेमिनी है तो देखते हैं जेमिनी कि आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में जून मंथ में क्या होगा। ये जून मंथ आपके लिए कौन सी खुशखबरी लेके आएगा। तो चलिए, प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है जेमिनी, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ के बारे में हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी का हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ कैसे रहेगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी का हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ कैसे रहेगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए जेमिनी का हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ कैसे रहेगा। जेमिनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत से जेमिनीज़ है ना बैक पेन से डील कर रहे हैं। आपको बैक पेन का इशू हो रहा है, ऐसे भी दिख रहा है। और ये आपका जो बैक पेन का इशू है ये जून मंथ में थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो आप उस पर थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो। ये आपके लिए गाइडेंस आया है क्योंकि कुछ जेमिनीज़ को बैक में बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। मतलब आपकी बैक पेन इतनी ज़्यादा पेन करती है, शायद से आपको स्पॉन्डिलिसिस का इशू हो सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं देखती हूँ कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, फॉर द मंथ ऑफ जून सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है जेमिनी। आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो यहाँ पे। पार्टी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है। सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत आप एंजॉय करोगे। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी सिचुएशन में ना आप बहुत ज़्यादा डट के खड़े हो, मतलब आप ना गिव अप नहीं कर रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप ना मतलब सिचुएशन से फाइट बैक कर रहे हो, आप उस सिचुएशन को गिव अप नहीं कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि और ना लोगों को भी ऐसे लगता है ना कि आप गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हो, आप फाइट बैक करने वाले पर्सन हो और उस सिचुएशन से आप लड़ रहे हो। शायद से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, फिर भी आप उनको बहुत अच्छे से टक्कर दे रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे जेमिनी आपकी आ रही है। और जून मंथ में आप बहुत अच्छे से फाइट बैक भी करोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे कुछ जेमिनीज़ का दिखाई दे रहा है कि या तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। ओके, या तो आप कोई मैरिज सेरेमनी फंक्शन अटेंड कर सकते हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ जेमिनीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन, और आपका डिवोर्स होने वाला है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर किसी ने डिवोर्स फाइल किया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट आपको जून मंथ में मिल जाएगा, मतलब उसकी सुनवाई हो जाएगी और आपको एक फ़ाइनल आपका जो फाइनल डिसीजन है जज से वो आपको मिल जाएगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, जेमिनी मुझे दिख रहा है कि कुछ जेमिनीज़ अपने पर्सन के साथ मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। यहाँ पे आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं और आपका कम्युनिकेशन होगा। जिनका भी ब्रेकअप हुआ है उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि यस, आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होगा, मतलब बात होगी। यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों की बातें हो जाए, यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए। इस वजह से जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है पर्सन, लवर्स जो भी है, मतलब किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन विथिन 2 वीक्स आपसे बात करेंगे जून मंथ में। और जो भी आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल के आएगा, ऐसे भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, फाइनेंस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आते हुए दिख रही है। ऑफ़र मिल सकता है आपको कुछ नया बिजनेस या कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का, ऐसे भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। जो सिचुएशन में मतलब ऐसे है कि आप बहुत खुद को अटका हुआ फील करते हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्टक हो, वहाँ से उस स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आई है जो भी सिंगल जेमिनीज़ है उनके लिए,
कि कोई पर्सन है जो आपके तरफ दौड़ के एक्शन ले रहा है। इसका साइन लीब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकते हैं, आपके साइन के ही हो सकते हैं। आपके तरफ आना चाहते हैं और आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ओके, जेमिनीज़ आप बहुत ज़्यादा जो जून मंथ रहेगा उसमें फूल की एनर्जीज़ में रहोगे, मतलब अपने पे फोकस करना, अपने लाइफ में मस्त रहना, ऐसी मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो भी स्टक सिचुएशन है, टावर मूवमेंट है, शायद से आपने बहुत मन से महीनों से बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं, उससे रिलीफ आपको मिलने वाला है। हेल्थ में मैं बोलूँगी कि यस, हेल्थ पर आपको फोकस करने की जून मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बैक पेन के इश्यूज़ और आपको बॉडी पेनिंग का तकलीफ़ आपको जून मंथ में हो सकता है, तो आप प्लीज़ उस पे ध्यान दो। ओके, और हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है ना कि कोई पर्सन है, ओके, एंड वो पर्सन है ना आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, मैरिज के लिए पूछ सकते हैं, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके ऑफिस वर्क प्लेस से है या आपके ये फ्रेंड है, बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब आप कैसे हो, क्या करते हो एंड ऑल, उस पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र रखे है। और ये ना आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात हो, आपसे कैसे कांटेक्ट करें एंड ऑल, ये बहुत सोच रहे हैं। मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपसे मोस्ट प्रोबेबली वर्क प्लेस से हो सकते हैं जेमिनी, और ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपके लिए पैशन इनका बहुत ज़्यादा है। सजिटेरियस एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है जेमिनी, जो कि आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जेमिनी कि जो भी जेमिनीज़ है, मतलब अभी तक उनकी मैरिज नहीं हुई है, काफ़ी मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, उनके लिए मैरिज के लिए रिश्ते आ सकते हैं। तो जून मंथ में आपके लिए 2 से 3 रिश्ते आएंगे मैरिज के लिए। अगर उसमें से आपको कोई अगर अच्छा लगे, आपको पसंद पड़े, तो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं जेमिनी की आपकी लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में और क्या होगा। जुडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, तो कुछ जेमिनीज़ का डिवोर्स फाइल हो सकता है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी। जिनका भी मतलब मैरिज रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उनके लिए, एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जेमिनी आपके माइंड में ना कंटिन्यूसली कोई पर्सन आ सकता है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में ना कंटिन्यू सोच सकते हो और उस पर्सन से ना बहुत कनेक्टेड हो, मतलब इनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ फील करते हो, प्यार बहुत है आपका इस पर्सन के लिए, बट किसी वजह से आप इस पर्सन के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो, जिस वजह से आपको काफ़ी हर्ट भी होता है, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही है। ओके, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस से ना आपको बहुत ज़्यादा हाई ऑनर, मतलब एक रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपका प्रमोशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेमिनी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा जो मतलब कभी नहीं हुआ था, वैसे डिसीजन आपको मतलब सामने वाले पर्सन ऑफिस में भी ना आपके वर्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। अगर पहले लोग आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, तो अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके वर्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगा। यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। ओके, बहुत से जेमिनीज़ की मैरिज फिक्स हो सकती है। मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको 3 से 4 रिश्ते आ सकते हैं, और यस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स होगी। कम्युनिटी, ओके,
आपके जो पर्सन है वो आपको अपने कम्युनिटी से, मतलब इनके जो रिश्तेदार हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। कंसर्न, आपको किसी बात की चिंता रहेगी, शायद से हेल्थ को लेके मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, या आपने अगर लीगल मैटर आपने डिवोर्स फाइल किया है तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा ये आप वहाँ पे ही सोचते रहोगे कि भाई मेरा डिवोर्स कब होगा कब होगा कब होगा, या ये पर्सन मेरे से शादी करेगा कि नहीं करेगा, ये चिंता मुझे आपकी जून मंथ में ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूसली आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आपको हाउलाइट ब्रेसलेट डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके माइंड में कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस आते हैं, आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जिनको भी ये इशू होता है ना जेमिनी, उनको मोस्ट प्रोबेबली हाउलाइट ब्रेसलेट डालने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से बाय कर सकते हो हाउलाइट ब्रेसलेट, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो मेरे से, एक डिटेल रीडिंग चाहते हो, तो आप भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें जेमिनी के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, आपके लिए गाइडेंस आया है थ्रोट चक्रा, सैक्रल चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, ट्रम्पेट सक्सेस एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। तो गाइडेंस के तौर पे मैं आपको बोलूँगी कि आपको आपके सैक्रल चक्रा को और आपके थ्रोट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सैक्रल चक्रा में और आपके थ्रोट चक्रा में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ आपने स्टक करके रखी हुई है, या कभी कभी आपका ये इशू होता है कि आप बोलना चाहते हो पर आप बोलते नहीं हो, तो आपको अपना थ्रोट चक्रा और अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे आप अपना स्टैंड खुद लो, मतलब स्टैंड इन योर ग्राउंड, मतलब कुछ जेमिनीज ऐसे हैं कि वो अपने लिए कभी बोलते ही नहीं है, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि प्लीज़ आप अपने लिए स्टैंड लो, जो चीज़ें गलत हैं उनके लिए प्लीज़ आप स्टैंड लो। यहाँ पे रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, मुझे यहाँ पे आपके लिए अच्छा कार्ड आया है कि कुछ आप सेलिब्रेट करोगे। ये जून मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आ रहा है और आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है। जिन्होंने भी अपने वर्क में, अपने काम में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए हुए हैं और बहुत सालों से उन्होंने इतनी मेहनत करके भी अगर उनको बेनिफिट नहीं मिला है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। अब रीडिंग को पूरा देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल बहुत जल्दी 23,000 के कंप्लीट करने वाला है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।